मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे स्किल इंडिया का एक बहुत बड़ा विजन देश के युवकों के सामने रखा था और स्किलिंग के माध्यम से उनको अपना रोज़गार करने में सुविधा होगी और जहाँ जहाँ उद्योग जगत को युवाओं को रोज़गार की यानी एक डिमांड जो होती है उसको भी पूरा करने में सक्षम होंगे। हमारे यहाँ हमने श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल में बनाई और साथ ही हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी काम करता रहा है। स्किलिंग के बाद उनको रोज़गार मिले, इसके लिए हमने एक नया अथॉरिटी बनाई है, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उसके चेयरमैन हैं। और ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसके माध्यम से अभी तक सरकारी जितनी भी आउटसोर्सिंग की जगह पर मैन पावर की ज़रूरत होती थी वो सप्लाई करना हमने शुरू किया है। जो पहले से आउटसोर्सिंग जो ठेकेदारों के माध्यम से, कंट्रैक्टर्स के माध्यम से जो वर्कर्स जो एजेंसीज ऐसी होती थी उनके माध्यम से लिए हुए थे, उनको भी उसमें पोर्ट किया है। 1 लाख से ऊपर लोगों को उसमें एक प्रकार से रजिस्टर किया हुआ है, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट की एक रोल पर वो लोग हैं। लेकिन इस काम को सरकार के या PSUs के अलावा प्राइवेट जो इंडस्ट्री उद्योग जहाँ भी आवश्यकता होगी उसके लिए भी खोला जाए, उसका आज एक बड़ा सेमिनार उद्योगपतियों को बुला करके किया गया है। उनके सामने पूरा विषय रखा है और बहुत से उनके सुझाव भी आए हैं। तो उसमें अब हमारी तैयारी है कि हरियाणा में जो हमारे पास बेरोज़गार युवा हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, ग्रेजुएट हैं, उसके अंदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर प्रकार के उसके अंदर युवा बेरोज़गार उन्होंने अपना आप को रजिस्टर किया हुआ है। अभी तक इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी जो रजिस्ट्रेशन होता था वो सब मिला करके एक ही जगह के प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। 8 लाख के लगभग ऐसा युवा है हरियाणा में जिनको रोज़गार की तलाश है। और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट उद्योग जिस प्रकार से बहुत एक सार्थक आज चर्चा रही और उन्होंने अपना एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एक दृष्टिकोण अपनाया है कि इसका लाभ उनको होगा, वो सब इससे के माध्यम से लेना शुरू करते हैं तो लाखों युवकों को जो प्राइवेट रोज़गार मिलता है वो HKR के माध्यम से मिलेगा। और इसकी जो निश्चित कुछ जो बातें हैं उनको बता दी गई हैं। देखिए, इस प्रकार की कोई घटना होती है, कोई क्राइम होता है तो उसमें हमारी एजेंसियां अपना काम करती हैं और वो एजेंसियां कभी भी किसी को भी जो दोषी होता है उसको छोड़ेंगे नहीं, निर्दोष के बारे में कुछ ऐसा किसी को तकलीफ होने नहीं देंगे। ये जनरल जो पैटर्न है उसके ऊपर उसी का एक अभी इस सारे विषय में जो कमेटी बनाई है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है और इसका सारे का जो छानबीन की जाएगी। मैंने पहले जैसे कहा, किसी दोषी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ होगा नहीं। लेकिन ये क्योंकि जिनके जिम्मे इंक्वायरी करना है वो सब कर रहे हैं, खेल फेडरेशन के लोग उसमें अपनी बात कर रहे हैं, खेल का मंत्रालय भी बात कर रहा है, हमारे सब लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई ना कोई समाधान उसका होगा। इसमें कॉर्पोरेट संस्थानों में काफ़ी तरह के सुझाव किए हैं। मुख्यतः कि जो हमारा डेटाबेस है हमारे पास युवाओं का, तो डेटाबेस का एक्सेस दे दे या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ टाई अप कर ले ताकि जो मैन पावर उनको प्रोवाइड की जाती है वो हमारे थ्रू अवेलेबल हो। इसमें उनके कई सारे फ़ायदे हैं और हमारे भी कई सारे फ़ायदे हैं इसमें कि हम एक कंपनी के तौर पे पिछले 1 साल भर में उभर के आए हैं। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट एक बड़े पारदर्शी तरीके से, बिना भेदभाव के, बिना किसी रिश्वत के इस तरीके से मिले, तो वो हम पिछले साल भर से सरकारी संस्थानों में देते ही आ रहे हैं। और इसी तरह से हम एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं कि हम प्राइवेट संस्थानों को उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार उनके ही पेरोल पे हम शॉर्ट लिस्ट करके या फिर उनको डेटाबेस देकर, उनके इसी प्रकार से सुझाव आए कि हमें डेटाबेस का एक्सेस दे दिया जाए या हमें शॉर्ट लिस्ट करके दे दिया जाए या हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए।